इंदौर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों, खासकर बाईपास रोड पर बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए उचित योजना बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि बाईपास और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान की जाए और नए अंडरपास तथा चौड़ीकरण कार्य जल्द पूरे किए जाएं। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसमें रॉन्ग साइड ट्रैफिक को रोकने, अवैध पार्किंग हटाने और सड़क चौड़ीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। फिलहाल पुलिस विभाग ने जाम वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया और जल्द ही उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। स्मार्ट के आसपास काफ़ी सारे ट्रैफिक जाम हो रहा था। कई सारे शादियों के आयोजन थे, वैवाहिक आयोजन होने से उस दौरान हम लोगों ने वहाँ पे जो थाना क्षेत्र लगता है हीरानगर, वहाँ पे हमारे ट्रैफिक अधिकारियों ने और वहाँ के जो शादी और बारात घर होते हैं उनके जो ओनर्स हैं उसके साथ और लोकल पुलिस ने बैठक की थी। उसके बाद वहाँ पे जो मेट्रो के अधिकारी होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ भी और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। वहाँ से ओवरऑल काफ़ी व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहे हैं और शहर के विकास के लिए देखने के लिए भी आवश्यक ही है, वहाँ प्रेशर रहता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्थित रूप से थोड़ा स्लो जरूर चलता है, चल रहा है। इसको देखते हुए बीच में मेरे संज्ञान में ये भी बात आई थी, कई जगहों से ये बताया गया था कि कई ऐसे जगह हैं अपने शहर में जहाँ की शाम को लेकर 6 से 9-10 बजे के बीच ट्रैफिक में कई बार यातायात में असुविधा होती है या जाम की स्थिति बनती है। तो इसको देखने के लिए हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया, इसको कंट्रोल रूम, ट्रैफिक के अधिकारी और लोकल अधिकारी भी मॉनिटर करते हैं और शाम 6 से लेकर 9 बजे आने वाले समय में, जैसे गर्मी के समय आ रहे हैं तो ट्रैफिक का और लेट तक वो हो सकता है। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये बनाया है कि इसको लगातार न केवल ट्रैफिक के अधिकारी बल्कि वहाँ के जो हमारे थाना प्रभारी हैं, वहाँ के जो बीट के अधिकारी, वो जाए और ट्रैफिक को व्यवस्थित करें। ट्रैफिक या यातायात का दबाव हो सकता है, तो हो सकता है वहाँ बिल्कुल जाम जैसी स्थिति ना हो। ट्रैफिक हो सकता है थोड़े समय के लिए स्लो चले, लेकिन वो व्यवस्थित चले और कोई उसमें असुविधा किसी को ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जाए। इसी तारतम्य में पिछले कुछ दिनों में आने वाले समय में जो BRTS को हटाने की भी कार्रवाई हो रही है, तो उसमें भी ट्रैफिक जो है वो हमारे नगर निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ एक बैठक करके और जो भी उसमें आवश्यकताएं होंगी, ताकि उसके बाद कई चीज़ें उसमें बदलेंगी, उसके साथ भी प्लान कर लिया जाए कि ट्रैफिक के उसमें कोई असुविधा ना हो और जितना भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसको किया जाए। इंदौर को स्वच्छता में नंबर बनाए रखने के प्रयास के तहत नगर निगम और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अरविंदो हॉस्पिटल में एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता अभियान में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला और पार्षद सोनाली विजय परमार के नेतृत्व में संपूर्ण डॉक्टर स्टाफ और सफाई विभाग ने हिस्सा लिया। इस दौरान अस्पताल परिसर की सफाई की गई और मरीजों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नगर निगम ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, ताकि इंदौर एक बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बन सके। जिस तरह से देखा जाएंगे, इंदौर हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। उसी के अनुरूप हमारे विधायक श्री तुलसीराम सिलावट जी, कैबिनेट मंत्री हमारे विधायक श्री रमेश मेंदोला जी और महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में, वार्ड क्रमांक 18 में पार्षद सोनाली जी परमार के नेतृत्व में स्वच्छता संरक्षण में निरंतर सफाई अभियान निरंतर जारी है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, पहले हमने बाणगंगा थाना की सफाई अभियान करा, उसके बाद आज हमने अरविंदो हॉस्पिटल में सफाई अभियान समस्त डॉक्टरों के साथ, हमारा अरविंदो हॉस्पिटल के जो डीन हैं भंडारी सर, उनसे बात हुई, हमारे नीरज सर और सभी से बात होकर हमने यहाँ पर स्वच्छता अभियान यहाँ पे चालू करा है, जिसमें स्वच्छता में आज सभी जगह पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और समस्त आम नागरिकों ने मिलकर समस्त डॉक्टरों के साथ और स्वच्छता सर्वेक्षण में समस्त हमारी नगर निगम की टीम के साथ हमने स्वच्छता सर्वेक्षण यहाँ पर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान छात्रा निकिता नायक ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने इंदौर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए स्कॉलरशिप वादे को पूरा न करने की बात कही। निकिता ने बताया कि उन्हें प्रवेश के समय कॉलेज प्रशासन ने स्कॉलरशिप देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। निकिता के अनुसार कॉलेज प्रशासन अब ERP सिस्टम पर केस चलने की बात कहकर देरी कर रहा है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे आगे की फीस भरने में असमर्थ हैं। उन्होंने प्रशासन से 3 सेमेस्टर की फीस माफ करने का अनुरोध किया है। इस मामले पर इंदौर के अपर कलेक्टर रोशन राय ने मीडिया को बताया कि स्कॉलरशिप से जुड़ी यह शिकायत जनसुनवाई में आई है। उन्होंने OBC विभाग के संचालक से बातचीत की, जिन्होंने आश्वासन दिया कि फाइल प्रोसेस में है और जल्द ही निकिता को स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
आज एक ज्ञापन दिया गया है माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नाम, बिहार सरकार के नाम पे। उसमें यह है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 और इसके प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 13, 25 और 26 के तहत न्याय की मांग की गई है। इस ज्ञापन को विधिवत कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवा दिया जाए। मांग करिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार राज्य माननीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नाम भी ज्ञापन दिया है। हमारी कई वर्षों से मांग है कि बिहार में जो बौद्ध विहार है, बौद्ध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान साधना समता सभी चीजें करी थी। और आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, बौद्ध राष्ट्र में जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि मैं बौद्ध के राष्ट्र से आया, जहाँ बौद्ध का जन्म हुआ है। तो फिर अब जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा वहाँ क्यों अपमान हो रहा है? हम ऐसी मांग को लेकर यहाँ आए क्योंकि बौद्ध का महाविहार जो है वो अभी दूसरों के हाथ में है, बौद्धों के हाथ में नहीं है। बौद्धों के हाथ में जो भिक्षु होता है उनको सौंपा जाए, हमारी ये मांग थी। 17 दिनों से हमारा भिक्षु संघ बिना खाए बिना पानी पिए वहाँ अनशन पर बैठे हुए और नीतीश सरकार सुन नहीं रही है, जिसके कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में भी ये ज्ञापन पूरे सरकारों को कलेक्टर ऑफिस पे दिए जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि बौद्धों का जो मंदिर है वो बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। हम दूसरे जाति धर्म की बात नहीं करते, सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता बंधुत्व धर्म निरपेक्ष का अधिकार दिया। हम हमारे धर्म का अधिकार जो हमारा विहार है वो हमको सौंपा जाए। हम ये नहीं कहते क्योंकि मुसलमान के मस्जिद में मुसलमान ही व्यक्ति जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू ही जा रहा है, तो फिर बौद्ध के मंदिर में बौद्ध क्यों नहीं जा पा रहे, वहां की पूजा अर्चना क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये प्रमुख मांग है कि बौद्ध विहार बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। भारतीय बौद्ध महासभा ने बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को सामंतवादी ब्राह्मण महंतों से मुक्त कराने की मांग की है। महासभा का कहना है कि यह मंदिर बौद्ध समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसीलिए इसका प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं और समुदाय को सौंपा जाना चाहिए। महासभा ने बोध गया मंदिर अधिनियम 1940 को तत्काल रद्द करने, आंदोलनकारी भिक्षुओं और अनुयायियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। महासभा के जिला अध्यक्ष शुभम रामराजा रायपुरे ने इन मांगों को रखते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो लगभग अभी तक मेरे जो ज्यूरिडिक्शन में अभी लगभग 40 आवेदन अभी प्राप्त हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेदन थे। भरण पोषण से संबंधित थे, माता पिता की जो बच्चों और माता पिता के बीच विवाद संबंधी कुछ मुद्दे थे। इसके अलावा पुलिस से संबंधी कुछ मुद्दे थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, FIR नहीं लिखी जा रही है। कुछ कॉलोनी अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग काटिंग के थे और इसी तरह लगभग 40 आवेदन राजस्व संबंधी मामले भी थे। 40 आवेदन हमको प्राप्त हुए। हाँ जी, ऐसा ये एक स्टूडेंट के द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है कि उनकी स्कॉलरशिप ना आने से उनकी फीस नहीं भरी जा पा रही है। तो इस संबंध में हमने उनके जो OBC के जो हमारे जो है संयुक्त संचालक, उनसे बात की है और उनका ये कहना है कि फाइल प्रोसेस में है और वल्लभ भवन में उसमें जो है साइन होने के पश्चात वह स्कॉलरशिप की राशि उसको प्राप्त हो जाएगी। आज जन सुनवाई में जनरली ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी लोग आएंगे और इनके अंतर्गत कुछ शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई है कि वृद्धजनों को उनके बच्चे रख नहीं रहेंगे। कई शासकीय पट्टों की भी शिकायतें आई है कि शासकीय पट्टों पे अनाधिकृत रूप से किसी बाहुबली द्वारा कब्जे कर लिए गए हैं। इसी प्रकार से कुछ शिकायतें कॉलोनाइजर के खिलाफ़ आ रही है और कुछ इस प्रकार की शिकायतें हैं कि पड़ोसी लोग लगातार विवाद कर रहे हैं और पुलिस में जाके शिकायत करें तो पुलिस के द्वारा ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में हमारे को जो भी आवेदन दिए गए हम उनको नियमानुसार पुलिस के पास भेजेंगे और इस संबंध के विरुद्ध जो भी कार्रवाई नियमानुसार हो सकती होगी पुलिस अपने हिसाब से करेगी। और हमारे यहाँ पे जो भी शासकीय पट्टेदारों और इसके संबंध में जो आवेदन आए हैं उनका निराकरण हम नियमानुसार करवाएंगे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात भगवती ढाबे पर शराब के नशे में युवक युवतियों के बीच जमकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो रही है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लसूड़िया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि झगड़े की असली वजह क्या थी और इसमें कौन कौन शामिल थे। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है और जल्द ही मामले में कार्रवाई की जा सकती है।